जय माता दी, हर हर महादेव। तो आज हम बात करेंगे उन अनुभव की, उस ईश्वरीय ऊर्जा की जो आपके साथ कनेक्ट होकर के आपको स्ट्रांग बनाती है और आपको माता काली से आपका एक कनेक्शन बना देती है और वो कनेक्शन आपको बहुत ज़्यादा मजबूती के साथ बनता है। इसके लिए क्या उपाय करें ये भी मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगी। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। देखिए, जब माता काली की कृपा होती है तभी आपके मन में भक्ति के भाव पैदा होते हैं और निरंतर आप माता काली की सेवा से, उनकी पूजा से, उनकी साधना से निश्चित रूप से बहुमूल्य दिव्य अनुभव भी भक्त और साधकों को प्राप्त होते हैं। और यह जो अनुभव होते हैं, यह जो दिव्य अनुभव होते हैं, ये आपके विश्वास को और अधिक मजबूत कर देते हैं और आपका एक हौसला बढ़ा देते हैं और आपको बताते हैं कि आपकी पूजा, आपकी साधना, आपकी भक्ति सही दिशा में चल रही है। लेकिन समस्या तब आती है जब कई लोगों को यह अनुभव ही नहीं हो पाते हैं। निरंतर माता काली की सेवा करने के बाद भी उन लोगों को कुछ भी संकेत प्राप्त नहीं होते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, कहीं ना कहीं उस भक्त का विश्वास माता काली से डगमगाने लगता है। माता काली के प्रति उसके विश्वास टूटता है और उसका पूजा पाठ भक्ति में भी मन नहीं लगता है। तो आज जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण संकेत जो आपको माता काली की ऊर्जा के बहुत पास ले जाते हैं। माता काली की कृपा को प्राप्त करने में भी जो ऊर्जा आपकी मदद करती है और माता काली के आपको अनुभव भी कराती है। तो सबसे पहला संकेत, हर वह व्यक्ति जो भक्ति के मार्ग में है, जो माता काली की साधना करता है, जो माता काली की शक्तियों को पूजता है, तो उसे शक्तियों के द्वारा संकेत निश्चित रूप में दिए जाते हैं। उन संकेतों को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कई लोग उन संकेतों को समझ ही नहीं पाते हैं और यह वह संकेत हैं जो आपके द्वारा माता काली को आपसे बहुत कुछ बताते हैं। ये वो संकेत होते हैं जो माता काली के द्वारा आपको बताए गए होते हैं और आपका मार्गदर्शन भी करते हैं। यह दिव्य संकेत अधिकतर स्वप्न मार्ग में मिल सकते हैं, ध्यान में मिल सकते हैं, पूजा के समय मिल सकते हैं या दैनिक जीवन में भी किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी माध्यम से आपको यह संकेत माता काली के द्वारा अवश्य दिए जाते हैं। लेकिन लोग इन्हें अनदेखा कर देते हैं और या फिर इस दिशा में सोचने का प्रयास ही नहीं करते हैं और अपनी ऊर्जा लगाते ही नहीं हैं इस दिशा में कि यह संकेत मिल क्यों रहे हैं और इनकी व्याख्या क्या है। तो यह एक सुनहरा मौका होता है। मानव जीवन एक बहुत ही दुर्लभ जीवन है जो उन्हें मिला है, लेकिन वह उसे गंवा देते हैं और इन्हीं संकेतों के माध्यम से माता काली अपने भक्तों से बात करती हैं। क्योंकि देखिए, साक्षात माता काली आकर के आपके सामने प्रकट नहीं हो सकती, वे आपसे बात नहीं कर सकती, वो आपसे साक्षात वार्तालाप नहीं कर सकती क्योंकि अभी हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं है, अभी हमारी शरीर में इतनी एनर्जी नहीं है, इतनी ऊर्जा का स्तर नहीं है कि वह हमें संकेत सामने से दे सकें। तो वो स्वप्न के माध्यम से ही हमें संकेत मिलते हैं। जैसे स्वप्न में किसी भी विशेष स्वप्न का बार बार आना, किसी विशेष चीज़ का बार बार सपने में दिखाई देना, स्वप्न में दर्शन होना, इस प्रकार से अनगिनत संकेत, बहुत सारे संकेत। तो इनके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाई हुई है, तो अगर आपने नहीं देखी है तो आप उन्हें जाकर के ज़रूर देखें ताकि आप इन संकेतों को अच्छे से समझ पाएँ कि जो भी माता काली की ऊर्जा हमें मार्गदर्शन करती है, आपको मार्गदर्शन किया जा रहा है, आपको वो चीज़ें दिखाई जा रही हैं, तो आप उस ऊर्जा से कनेक्ट हो सकें। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण चीज़ कि आप अपनी पूजा से, अपनी साधना के लिए कौन सा समय चुनते हैं, बहुत ज़रूरी है। देखिए, यह भी एक सत्य है कि माता काली हर जगह हर समय मौजूद हैं और अगर हमारे मन के भाव हैं तो माता काली से हम हर जगह हर समय जुड़ सकते हैं। लेकिन उस स्तर की ऊर्जा भी आपकी होनी चाहिए कि आप हर समय हर जगह माता काली से जुड़ सकें और केवल
और उस लेवल तक आपको अपनी ऊर्जा को ले जाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक निश्चित समय, एक ऐसा निश्चित समय चुनें जब आप निर्विघ्न बिना किसी बाधा के माता काली की भक्ति कर सकें। तो इसके लिए या तो आप ब्रह्ममुहूर्त का समय का चुनाव करें या फिर आप रात्रि 9 बजे के बाद का समय चुनाव करें, क्योंकि माता काली की कृपा का युक्त समय यही है। जब आप माता काली के ध्यान में, साधना में बैठते हैं तो निश्चित रूप से आपको बहुत जल्द आपको शक्तियाँ के प्रतिवचन मिलते हैं और आपका एक मजबूत संबंध हो जाता है, क्योंकि आपके इष्ट के अनुभव तभी होते हैं जब आप एक निश्चित अवधि, एक निश्चित समय पे प्रभु के समक्ष जाकर के बैठते हैं, माता काली के समक्ष जाकर के बैठते हैं। तो बहुत सारे संकेत माता काली की शक्तियों के माध्यम से आपको इस समय प्राप्त होते हैं। तो आपको निश्चित करिए कि जो लोग, अगर आप लोग ब्रह्ममुहूर्त का चयन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोग ब्रह्ममुहूर्त में नहीं उठ पाते हैं किसी कारणवश, तो वो रात्रि में 9 बजे के उपरांत ही माता काली की पूजा विशेष के लिए समय निकालें, क्योंकि निर्विघ्न रूप से की जाने वाली पूजा आपको आपके आराध्य से बहुत जल्दी जोड़ती है और आपकी पूजा साधना में कोई भी विघ्न नहीं उत्पन्न होता। एक निश्चित समय आपका बहुत ज़रूरी है, क्योंकि माता काली को आपसे कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तीसरी चीज़ जो हम देखते हैं, नियमित ध्यान आपको ज़रूर करना है। जब आपकी पूजा पाठ, मंत्र जाप आप संपूर्ण कर लेते हैं, उसके बाद आप ध्यान ज़रूर करें। 10 से 15 मिनट शुरू में आप ध्यान करें, उसके बाद इसे बढ़ाकर आप आधा घंटा भी ले जा सकते हैं या 1 घंटा भी ले जा सकते हैं, क्योंकि ध्यान में बहुत सारी कलाएं हैं और मंत्र जाप के द्वारा भी ध्यान की उच्च अवस्था तक आप पहुंच सकते हैं। जब ध्यान आपका लगने लगता है तब सही मायने में आपकी आध्यात्मिक उन्नति होने लगती है, आप आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ने लगते हैं और बहुत सारे अनुभव आपको ध्यान की अवस्था में भी प्राप्त होते हैं। निरंतर ध्यान से समाधि की अवस्था भी साधक को प्राप्त होती है। जब आपका सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से बिल्कुल अलग हो जाता है, इंद्रियों का भान और बोध समाप्त हो जाता है और सूक्ष्म यात्रा भी इस अवस्था में कई लोग कर लेते हैं। आपका जो सूक्ष्म शरीर है वह ब्रह्मांड में विचरण करता है और आप सूक्ष्म लोकों के अनुभव भी कर सकते हो और बहुत सारे ऐसे दुर्लभ दैवीय अनुभव आपको होते हैं जो एक सूक्ष्म जगत में, जो हमारे चारों तरफ फैला हुआ होता है और जो आप भौतिक शरीर में रहते हुए भी आप महसूस नहीं कर पाते हैं। ध्यान की उच्चतम अवस्था में हम इंद्रियों से जब अलग हो जाते हैं तो अपनी भौतिक शरीर से अलग हो जाते हैं, तो पूरे सूक्ष्म जगत को आप महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं। और फिर एक ऐसी अवस्था भी आती है जो बिल्कुल शून्य की स्थिति हो जाती है, जब साधक को कुछ भी अनुभव नहीं हो पाता और वो एक परमानंद का अनुभव होता है और यही परमात्मा से मिलन का एक संकेत होता है, यही माता काली से मिलन का एक संकेत होता है। ध्यान की गहरी अवस्था में बहुत सारे साधक आपको सूक्ष्म गुण, ज्ञान और मार्गदर्शन मिलता है। शक्तियों के द्वारा इस चीज़ को आपको अच्छे से समझना होता है कि ध्यान बहुत ज़रूरी है। अगर शक्तियों से आप कनेक्ट करना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि आप भी दूसरों की तरह आपकी शक्तियाँ भी आपसे बात करें, तो उसके लिए आपको ध्यान और स्वयं को शांत रखना बहुत ज़रूरी है। मौन भी आप रहें, कोशिश करें कि आप 1 या 2 घंटे बिल्कुल भी ना बोलें, जितना ज़रूरत हो उतना ही आप बोलें, क्योंकि ताकि आपकी जो ऊर्जा है वो आपके शरीर के अंदर ही बनी रहे। ध्यान साधना जो आपने करी है वो व्यर्थ ना हो, जो आपने एक एनर्जी स्टोर करी है वो चक्रों में स्टोर ही रहे, तो पूरी तरह से वो स्टोर रह करके आपको आध्यात्मिक अभ्यास के बाद या साधना के बाद या पूजा के बाद, जो लोग तुरंत बातें करना शुरू कर देते हैं, बेकार की इधर उधर की बातें शुरू कर देते हैं, तो वह अपनी ऊर्जा को व्यर्थ ही कर देते हैं। जैसे पानी से भरे हुए बर्तन में छिद्र होने पर पानी बूंद बूंद करके सारा निकल जाता है और पात्र खाली हो जाता है, उसी प्रकार से लोग इतनी बड़ी तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, लेकिन मौन को महत्व नहीं देते और उसके बाद
व्यर्थ की बातचीत में लग जाते हैं और उन लोगों की ऊर्जा भी पानी के बूंद के समान धीरे धीरे करके क्षीण हो जाती है और उनका जो ऑरा है वह कमज़ोर रह जाता है। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत कि माता काली के प्रति अपना विश्वास कायम रखें। जो अन्य व्यक्ति क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, आपको उस चीज़ पे ध्यान ही नहीं देना है, क्योंकि जिनके ऊपर माता काली की सवारियाँ आती है, जिनके ऊपर माता काली की शक्तियाँ चलती हैं, उनको लोग ढोंगी या पाखंड बहुत बोलते हैं, लेकिन आपको उनसे प्रभावित नहीं होना है। आपको अपने अंदर जो आपकी ऊर्जा है, अपने अंदर जो आपके ऊपर जो सवारी है, उस सवारी पे आपको पूर्ण विश्वास रखना है। आपकी विचार आपको बहुत मजबूत बनाने हैं और आपको चट्टान की तरह अडिग रहना है, जहाँ बड़े बड़े तूफान भी आपको डिगा ना पाए। दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ माता काली के प्रति पूर्ण आस्थावान रहता है। ठीक है, जब माता काली की सवारी आती है तो उस दौरान आपको पूरे जीवन के जो अनुभव हैं वो कुछ कड़वे भी होते हैं। शुरुआत में ऐसा ही होता है, जब माता काली की सवारियाँ आती है तो उन्हें बहुत कड़ी परीक्षाओं से होकर के निकलना होता है, लेकिन माता काली के बच्चों के जीवन में तो परीक्षाएं चलती ही रहती हैं। लेकिन आपको निरंतर माता काली की पूजा सेवा भी करनी है। सेवा करने के बाद भी अगर आप माता काली की पूजा सेवा कर रहे हैं और उसके बाद भी आपके जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो उसके कारणों को जानने का प्रयास करें, ना कि माता काली से आप अपना रिश्ता कमज़ोर करें या माता काली से आप अपना विश्वास डगमगाएं। इधर उधर फालतू की बातें करने वालों पर आप ध्यान ना दें। आप सिर्फ और सिर्फ माता काली पर ध्यान दें, माता काली से बात करें। जो भी जीवन में दिक्कतें और सामना आप परेशानियों का कर रहे हैं, उनके अनुभव जो आपको होंगे, चाहे वो कड़वे हों चाहे वो मीठे हों, लेकिन आपको अपना विश्वास मजबूत रखना है। आपकी पूजा या सपन में जो भी आपको अनुभव हो रहे हैं, जो भी आपको संकेत मिल रहे हैं, उन्हें आप किसी के साथ भी साझा ना करें। कोई भी आपके आसपास कोई भी एक ऐसा साधक हो जिसके बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी का व्यक्ति हो, आप उससे शेयर करें, उससे पूछें, उससे इन संकेतों के बारे में बात करें। या अगर आपके गुरु हैं तो आप अपने गुरु से इन संकेतों के बारे में पूछें, लेकिन ये नहीं है कि आप किसी से भी इन अनुभव को शेयर करें, क्योंकि अगर आप इन अनुभवों को बताएंगे जो माता काली ने स्वप्न के माध्यम से आपको दिए हैं, फिर वो अनुभव भी आपके होने बंद हो जाएंगे और आपको उसमें फिर कुछ भी आपको महसूस नहीं होगा। तो जो जैसे जैसे इन संकेतों की भाषा आपको समझ में आने लगेगी, तो आपकी समस्या का समाधान भी आपको मालूम पड़ने लगेगा और आपको माता काली से आपका रिश्ता भी मजबूत होगा। तो आशा करती हूँ आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय मां काली।